हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि हम किसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिए और साथ में आप अपनी मैथ की बुक रखिए। ठीक है, तो हम सभी जो इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं उन सभी को राइट करेंगे। सबसे पहले तो उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, उनको लर्न करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले हम उन फॉर्मूले की ओर जाएंगे जो फॉर्मूले इन एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं और आपको नाम से ही पता लग रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। देखिए भाई, यानी सर्कल्स के जो एरियाज है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए भाई, ये एक सर्कल होगा हमारे पास। ठीक है, और इस सर्कल यानी सेंटर से आर्क तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस में। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये जो होता है हमारे पास आउटर सरफेस, जिसको ये हम बोलते हैं, ये बाउंड्री जो बाहर की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस भाई। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस भाई। ठीक है, और जो अंदर का जो पोर्शन है, जैसे कि ये भाई, ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे भाई? जो बाउंड्री के अंदर जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सर्कल भाई। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सर्कल भाई। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा भाई। अब इसके बारे में पढ़ते भी आ रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस का एरिया सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? यानी मींस सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। और इसी प्रकार से एरिया ऑफ सर्कल के बारे में आपने पता भी लग गया होगा। एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। इसके बारे में तो अच्छी तरह आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? इससे रिलेटेड और भी है। हमने तो अभी तक तो यही पढ़ा था। ठीक है, अभी तक तो हमने यही पढ़ा था 8th क्लास में और 7th क्लास में, यानी सर्कमफ्रेंस के बारे में, और हमने इसके एरिया के बारे में पढ़ा भाई। अब देखिए 9th क्लास में आपने सीखा होगा यानी एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर के बारे में। देखिए एक ये सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल के अंदर जैसे कि ये दो रेडियस है, एक रेडियस ये हो गया हमारे पास और एक रेडियस हमारे पास ये होगी भाई। और इसको हम इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे भाई? माना इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे भाई? देखो ये पोर्शन हमारे पास, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? जो रेड कलर से मैं कर रहा हूं, इससे हम क्या, इसको हम पोर्शन को बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर में। ठीक है, और जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे भाई? इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को हम बोलेंगे क्या? इस पोर्शन को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर में। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर में। ठीक है, तो अब इनके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मेजर कैसे निकालेंगे, माइनर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आप देखोगे अगर हम माइनर सेक्टर निकालते हैं तो माइनर सेक्टर निकालने के लिए हमें थीटा के इस्तेमाल करता है, यानी इसके बीच में क्या सबटेंडेड होता है? एंगल, यानी जिसको हम थीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं? थीटा के द्वारा। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, देखो, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर में। यानी ये किसका फॉर्मूला होगा भाई? माइनर सेक्टर का। किसका होगा? माइनर सेक्टर का। एक सर्कल के माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होगा। अगर हम मेजर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, देखो ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा? अगर हम 360, तो पूरा कंप्लीट जो एंगल है वो कितना होता है सर्कल का? 360 का होता है। अगर 360 में से थीटा को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये एंगल बच जाएगा। यानी इस एंगल को मैं क्या राइट कर सकता हूं? 360 माइनस में थीटा भाई। अगर हमने इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया, ऊपर वाले का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई? देखिए यहां पर हम फार्मूला राइट करेंगे क्या? 360 माइनस में थीटा। ठीक है, माइनस में थीटा अपॉन में 360 भाई, और पाई आर स्क्वायर में। ठीक है, ये था हमारे पास कौन सा? ये था हमारे पास सेक्टर का भाई। किसका? सेक्टर का। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में। जैसे कि एक सर्कल हमारे पास ये हो गया भाई। ठीक है, और इस सर्कल में देखिए भाई, जैसे कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी मींस इसको हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड। ये कोड है, इसके जो कोरस्पोंडिंग एरिया होगा, यानी ये एरिया नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट में। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट में। ठीक है, और माइनर सेगमेंट और इसके ऊपर वाला जो एरिया है, वो क्या होगा हमारे पास? ये वाला एरिया। देखो ये वाला एरिया, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास? मेजर सेगमेंट। देखिए बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर एक फॉर्मूला और होता है,
एक फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, जैसे कि ये होता है कि हमारे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर साइन हाफ ऑफ थीटा इनटू में कोस हाफ ऑफ थीटा में, ठीक है। यानी एक फॉर्मूला ये होता है भाई, यानी अगर आप इसके द्वारा निकालोगे माइनस सेगमेंट तो भी यही आंसर सेम आएगा दोनों का ही, इसका भी और इसका भी। आप कौन सा ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए बच्चों ये कैसे बना भाई, देखिए जैसे कि मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको सेंटर से मिला दिया भाई, इसको भी सेंटर से मिला दिया भाई, यानी ये क्या होगा हमारे पास, ये एक एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा कंप्लीट, जैसे कि ओ ए, ये पॉइंट मान लिया हमने सी और ये बी हो गया, यानी ओ ए सी बी, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक सेक्टर हो जाएगा। और सेक्टर में से अगर हमने क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इन ट्रायंगल। एरिया किसका निकल गया, ए सी बी का, यानी ए सी बी ए का एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा भाई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं भाई। देखिए ये क्या होता है, इसको आप पहचान गए होंगे, ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला आता है, ये होता है माइनर सेक्टर का, होता है ना। तो इसमें से माइनस क्या, किसका, ट्रायंगल का एरिया, किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया भाई, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेजर, अगर हम मेजर सेगमेंट के बारे में बात करेंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में, क्या है, सेगमेंट में, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस में, ये लगा दो भाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में 1/2 साइन थीटा। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसके जगह ये भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया, अब देखिए भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब है, आप समझ गए होंगे, क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4, ठीक है, 1/4, यानी एक सर्कल है, जैसे कि ये सर्कल होगा हमारे पास, ठीक है, और इस सर्कल का जैसे कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, ठीक है। तो मीन्स ये जो ये भी 90 डिग्री का होगा, 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 यानी मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट होता है, ये क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है, और ये क्या होता है, फोर्थ पार्ट। यानी एक सर्कल को इक्वल 4 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट भी, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट भी, क्वाड्रेंट भी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर में, 1/4 पाई आर स्क्वायर में। देखिए भाई एक और पूछ सकते हैं आपसे, क्या, जैसे कि एक आपके पास सर्कल है, ये सर्कल हो गया, ठीक है, और एक सर्कल हो गया, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस होगी और ये रेडियस होगी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी ए से और बी के बीच की जो ये लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, लेंथ ऑफ आर्क, क्या बोलेंगे भाई, लेंथ ऑफ आर्क भाई। और इसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, ये क्या होता है भाई, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो हमने सभी सर्कल का जो एरिया है उससे लेकर इससे रिलेटेड जो भी एरियाज हैं उन सभी एरियाज को हमने क्या किया है, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर राइट किया है, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह से देखिए, कॉपी पर राइट कीजिए, फर्स्ट पेज पर एक्सरसाइज करने से पहले उसके फर्स्ट पेज पर इन फॉर्मूलों को आप क्या कीजिए भाई, राइट कीजिए, और फिर आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए भाई, ठीक है। तो आज हम करते हैं 12.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई आप अपना मैथ रखिए साथ में, और 12.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिए भाई। देखो भाई फॉर्मूले आपने राइट करने हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेगा भाई, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको याद होंगे तो ही आप इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अपने पास जो भी शस्त्र हैं, यानी जो भी हथियार हैं, यानी इस एक्सरसाइज को करने के लिए वो क्या है, ये फॉर्मूले हैं भाई, ठीक है। तो देखो बच्चों आपने समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.1। 12.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से रीड कीजिए। देखिए बच्चों क्या दे रखा है उसने, द रेडियस ऑफ टू सर्कल,
देखो बच्चों क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी आपको दो सर्कल्स गिवन है और उनकी रेडियस भी गिवन है भाई। ठीक है, इनकी रेडियस गिवन है, एक की 19 सेंटीमीटर है और एक की कितनी है 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल्स व्हिच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स। क्या बोलता है कि हमने रेडियस फाइंड आउट करनी है एक सर्कल की, जिसका सर्कमफरेंस है ना उन दोनों सर्कल्स के सर्कमफरेंस के सम के इक्वल है भाई। ठीक है, देखिए बच्चों क्या बोलता है, यानी दो सर्कल है, यानी एक सर्कल हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और एक सर्कल हमारे पास ये हो गया भाई। ठीक है, और एक सर्कल हमारे पास क्या होगा, ये हो गया भाई। यानी मेरे पास तीन सर्कल हो गए, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 भी। ठीक है, तो सर्कल 1 में इसकी जो रेडियस है, ये R1 मैंने मान ली भाई। इसकी जो रेडियस है ये क्या है, R2 है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है मैं मान लेता हूं बिग R, यानी बड़ा R भाई। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है R1 की जो वैल्यू है वो R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 कितनी भाई, R1 की वैल्यू हमारे पास 19 सेंटीमीटर, कितनी है 19 सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये कितनी है 9 सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये हमने निकालनी है, ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल भाई। देखो बच्चों सर्कमफ्रेंस, इसलिए क्या बोला है सर्कमफ्रेंस, क्या बोला है सर्कमफ्रेंस का जो सम है इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस का जो सम है वह इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल में, ठीक है, प्लस में सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल में इक्वल टू क्या होगा हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल में। ठीक है, देखिए बच्चों आपको अलग अलग बता दिया गया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई हमारे पास 2 पाई r1 का 1 भाई। ठीक है, प्लस में फिर क्या होगा हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, ये भी क्या होगा 2 पाई r2। अच्छा भाई थर्ड हमारे पास क्या होगा, भाई 2 पाई r भी कर दूंगा इसको। ठीक है, तो देखिए बच्चों 2 पाई r1, देखो 2 पाई इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे भाई। 2 पाई कॉमन निकलेगा तो हमारे पास क्या बचेगा r1 प्लस में r2 भी। ठीक है, और यहां पे क्या होगा भाई 2 पाई r भी। ठीक है, देखो ये जो है इसके साथ क्या करना मल्टीप्लाई करना है, तो मींस ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा भाई कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास r1 प्लस में r2 भी इक्वल टू r भी। ठीक है, तो आप देखिए कि r1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, r1 की वैल्यू कितनी है 19 सेंटीमीटर, प्लस में ये कितना है भाई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और r हमने निकालनी थी तो r हमारे पास निकल के आ गई, क्या निकल के आई हमारे पास r निकल के आया है 28 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया है 28 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू है ये r मींस जो हमारे पास जो थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड आउट हो गई, कितनी है 28 सेंटीमीटर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, क्या था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन भाई, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो अब देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन को आप बुक के अंदर देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन को देखिए बुक में, तो आप देखोगे उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें भी यही चीज दी होगी, बट उसमें लैंग्वेज चेंज की है। क्या किया है भाई, इसमें सर्कमफ्रेंस है और उसमें क्या बोल रखा है एरिया में, एरिया में। देखिए बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल्स हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। भाई क्या बोल रखा है, एरिया बोल रखा है भाई। ठीक है, उसमें क्या था सर्कमफ्रेंस था, इसमें क्या है एरिया है। अब देखो बच्चों जैसे कि फर्स्ट सर्कल है, उसके बाद सेकंड सर्कल है, ठीक है, और उसके बाद क्या है ये थर्ड सर्कल है। मैं यहां पर थर्ड सर्कल राइट कर देता हूं। ठीक है, तो इनका जो एरिया है, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है भाई, इसकी रेडियस है r1 मान लेता हूं, इसकी रेडियस क्या है भाई r2 भाई, और इसकी रेडियस क्या होगी हमारे पास r होगी, यानी बिग R। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसका जो एरिया का फार्मूला है हम राइट करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल में, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ सेकंड सर्कल में, ठीक है, सेकंड सर्कल में। ठीक है, तो अब देखिए आप एरिया ऑफ थर्ड सर्कल के बारे में, किसके बारे में, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल।
हमने क्या करना है, थर्ड सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल हमारे पास क्या होगा, देखिए बच्चों, पाई आर वन का स्क्वायर, पाई आर वन का स्क्वायर प्लस में पाई आर टू का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, पाई आर थ्री का स्क्वायर, पाई आर थ्री का नहीं बोलेंगे, बिग आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर का स्क्वायर होगा हमारे पास आर वन। देखो बेटा इनके दोनों में क्या निकलता है, पाई कॉमन निकलता है, तो पाई कॉमन निकाल लिया हमने, पाई कॉमन निकाला तो क्या होगा हमारे पास, आर वन का स्क्वायर प्लस में आर टू का स्क्वायर भी, ठीक है, इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर भी। पाई से पाई क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 यानी R1 आपको क्या गिवन है, R1 आपको है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर, और R2 हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर में, और ये हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई R1 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर भाई, 6 का स्क्वायर भी, ठीक है, इक्वल टू R का स्क्वायर भी। अब देखिए बच्चों 8 का स्क्वायर यानी 64, 6 का स्क्वायर यानी 36, ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100 इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर देखिए ये कितना हो जाएगा भाई 100 इक्वल टू आर। आर ने स्क्वायर को इधर लेके गए तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में, ये किसका होता है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी कितनी भाई 10 सेंटीमीटर, यानी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर भाई। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का भी, ठीक है। देखिए बच्चों हमने आसानी से इसको निकाल लिया गया है, यानी जो चीज उसने बोली स्टेटमेंट के अंदर उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर लिया भाई फाइंड कर लिया भाई, ठीक है। तो जो चीज उसने बोली वही चीजें हमने रखी, यानी एरिया बोला था दोनों सर्कल्स का एरिया का सम किसके इक्वल होगा, एक थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। तो हमने एरिया रखा, तो हमने पाई आर वन का स्क्वायर पाई आर टू का स्क्वायर इन दोनों को प्लस किया और ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो गया भाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने आर वन यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया क्योंकि पाई कॉमन निकल गया भाई, ठीक है। तो आर वन का स्क्वायर प्लस में आर टू का स्क्वायर हो गया और पाई आर टू का आर स्क्वायर हो गया भाई, और आर हमने निकालनी थी तो इसी प्रकार से R1 की जगह आर वैल्यू रख दी और R2 की जगह R2 की वैल्यू हमने क्या रख दी भाई राइट कर दी भाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया भाई इस क्वेश्चन को सोल्व किया भाई, ठीक है। तो अगर हम आप आगे चलते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप देखते ही आप विचलित हो गए होंगे कि भाई ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है कि भाई इसके अंदर बहुत सारे सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल के बारे में हमने 7th क्लास में अच्छे से पढ़ा भाई, अच्छे से पढ़ा है। कोसेंट्रिक सर्कल से के जो एरिया है हम कैसे निकालते थे, ठीक है। कोसेंट्रिक सर्कल का जो एरिया है हम उसको कैसे निकालते थे। देखिए बच्चों आपको पता होगा कि मैं एक R3 है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार, अब आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फिगर 12.3 आप बुक साथ में रखिए, फिगर आपको 12.3 गिवन होगी, यानी आपको दिखाई दे रहा होगा। डिस्पिक्ट्स एनी R3 टारगेट मार्क विद इट 5 scoring areas from the center outward as gold, red, blue, black and white, ठीक है। The diameter of region representing gold score is 21 centimeter and each of other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of 5 scoring region भाई। हमने क्या करना है कि जो एरिया निकालना है, जो अलग अलग जो स्कोरिंग होगा, जैसे कि एक हमारे पास ये गोल्ड पोर्शन का हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद ये एक सर्कल हो गया हमारे पास, ठीक है। सर्कल लगा देते हैं हम, कैसे होगा एक मिनट अच्छे से कर देते हैं इसको। जैसे कि एक सर्कल किया होगा हमारे पास, ठीक है, और फिर एक सर्कल हमारे पास क्या होगा भाई, जैसे कि एक सर्कल हमारे पास ये हो गया भाई, ठीक है। फिर एक सर्कल और हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक ये सर्कल हमारे पास ये हो जाएगा भाई, ठीक है। और एक सर्कल फिर हो जाएगा हमारे पास, यानी 1 2 3 और 4 हुए, यानी फिफ्थ देखिए भाई, जैसे कि एक सर्कल हमारे पास ये हो जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है। एक सर्कल हमारे पास ये हो जाएगा, यानी मींस इसका जो डायमीटर है ये लास्ट वाले अंदर वाले का, इसका जो डायमीटर वो कितना है 21। मैं इसकी रेडियस लाइट कर लेता हूं, जैसे कि ये सेंटर पॉइंट होगा भाई, ये सेंटर पॉइंट होगा, ये रेडियस होगी, ठीक है, ये रेडियस होगी। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 10.5, ठीक है। तो इसको मैं R1 मान लेता हूं, ठीक है। आगे वाला है इसको मैं क्या कर लेता हूं R2, ठीक है। इससे आगे वाला है इसको मैं क्या मान लेता हूं भाई R3, इसको क्या मान लेता हूं भाई R3 भी, क्या होगा R3 भी, ठीक है। और इससे आगे वाला है ये वाला, जैसे कि ये वाला भाई R4 भी, ठीक है। और इससे आगे वाला है जो उसकी रेडियस कितनी होगी, जैसे कि ये क्या होगी R5। और ये बोलता है कि जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10.5, ठीक है। और इसके बीच का भी कितना होगा 10.5,
इसके बीच का भी कितना होगा 10.5 और इसके बीच का भी कितना होगा 10.5, यानी प्रत्येक के बीच का जो विड्थ है वो कितनी है 10.5 है। ठीक है, तो बच्चों आप लेके चलेंगे तो जैसे फर्स्ट सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 10.5 है, यानी R1 कितना भाई 10.5 है। मैं बोल दूं R2 कितना भाई R2 में बोलूंगा तो मेरे पास क्या होगा 10.5 प्लस में 10.5, यानी इन दोनों का सम क्या होगा R2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा R2 के बराबर, इन दोनों का सम दिस प्लस और दिस। ठीक है, तो R3 का और चलते हैं, तो R3 हमारे पास क्या होगा, जैसे कि R3 बोल दिया भाई, R3 क्या होगा हमारे पास भाई 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 में कितने टाइम होगा भाई 3 टाइम होगा ना। जैसे कि थर्ड सर्कल की रेडियस के बारे में बताना है तो 1 2 और 3 यानी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 में। ठीक है, अब हम R4 की ओर चलते हैं। R4 कितना होगा 4 होंगे, यानी 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 में। अब हम बात करेंगे R5 के बारे में। किसके बारे में R5 के बारे में, रेडियस 5 के बारे में। देखो रेडियस 5 क्या होगी, जैसे 1 2 3 4 5 यानी 10.5 प्लस में 10.5 यानी 5 टाइम 10.5। देखिए 10.5 10.5 10.5 10.5 और 10.5 1 2 3 4 5 में। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका थोड़ा सा यानी इसका मतलब क्या है कि हम इनको ऐड करेंगे फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, यानी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बट हम क्या करेंगे, जैसे कि देखो 10.1 है, इसके बाद देखो 10.1 प्लस में 10.2 है, यानी इसका डबल हो गया। फिर देखो नीचे वाले में इसका ट्रिपल हो गया, फिर इसके नीचे वाले में देखो इसका 4 टाइम हो गया। अब इसके नीचे वाले में देखो इसका क्या होगा 5 टाइम हो गया। यानी R1 का है ना, R1 का एक तो 2 टाइम है, एक 3 टाइम है, एक 4 टाइम है और एक 5 टाइम है। तो हम क्या कर लेंगे, R1 को लेट कर लेंगे। R1 को हमने क्या किया, लेट R1 को मैंने क्या किया, लेट किया A लेट किया। अगर R1 को मैंने A लेट किया तो R2 क्या हो जाएगा, उसका ट्वाइस है ना, तो हम उसको क्या लिखते हैं, R2 को हम क्या लिखते हैं 2A, क्या लिखते हैं 2A भाई। ठीक है, R3 उसका 3 टाइम हो गया भाई, यानी R3 को हम क्या लिख सकते हैं 3A और R4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, R4 को हम लिख सकते हैं क्या 4A, क्योंकि R1 को लेट किया नहीं, उसका 4 टाइम है, उसका 5 टाइम है और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई R5 को हम क्या लिख सकते हैं 5A। ठीक है, तो देखो इससे आसान होगा कुछ क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। मैं सबसे पहले राइट करता हूं एरिया ऑफ रेड रीजन में, यानी एरिया किसका रेड रीजन का, एरिया ऑफ रेड रीजन में, रेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल का एरिया निकालेंगे तो इस कंप्लीट का निकालना पड़ेगा। और ये कौन सा पार्ट है, ये गोल्ड है भाई, किसका है, सॉरी गोल्ड बोलूंगा भाई, यहाँ पर क्या बोलूंगा गोल्ड, सॉरी इसके लिए गोल्ड पोर्शन में, एरिया ऑफ गोल्ड पोर्शन में, यानी गोल्ड रीजन बोल दो भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा ये गोल्ड होगा, फिर क्या होगा रेड होगा, फिर क्या होगा ब्लू होगा, फिर क्या होगा ब्लैक होगा, क्या होगा ब्लैक होगा और फिर क्या होगा व्हाइट होगा, फिर क्या होगा व्हाइट होगा। आपको अलग अलग रीजन आपको दे दिए गए हैं और इन अलग अलग रीजन का आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालोगे क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर, यानी R1 की वैल्यू क्या है A है, तो हम R1 की हम क्या रखते हैं A, यानी पाई A का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और A क्या हमारे पास 10.5 इनटू में 10.5 में। ठीक है, अगर हम इसको काटापीटी करते हैं, मींस इसको क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, इन सभी का जो मल्टीपल है यानी 1.5 10.5 और 22 का वो होगा हमारे पास 346.5 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेड रीजन, यानी किसका निकालना है एरिया किसका ऑफ रेड रीजन में, किसका रेड रीजन में। अगर हम एरिया ऑफ रेड रीजन निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, देखो कोसेंट्रिक सर्कल होगा ना ये, जैसे कि एक सर्कल को इसको उठा लेता हूं, अरे एक इसको भाई, यानी एक सर्कल मेरे पास ये हो गया भाई और एक सर्कल इसके बाहर से ये हो गया भाई, यानी क्या होगा कोसेंट्रिक सर्कल होगा, यानी एक ही सेंटर से 2 सर्कल हो गया ना, एक ही सेंटर से 2 सर्कल, यानी मींस इसकी जो रेडियस है इसकी क्या है R1 है और इसकी जो रेडियस ये क्या है R2 है, इसकी क्या है R1 है। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, इसका इस पोर्शन का एरिया निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़े वाला जो आउटर जो सर्कल है उस आउटर सर्कल का एरिया में से इनर सर्कल का एरिया क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, 8th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। ठीक है, तो ये निकाला भी है हमने। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, यानी मींस एरिया ऑफ आउटर सर्कल बोल दूं तो अब हम यहां पर राइट करेंगे क्या पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर माइनस में पाई R1 का स्क्वायर, पाई
1 का स्क्वायर में। ठीक है, तो R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R2 की वैल्यू है 2a, R2 की वैल्यू क्या है 2a, तो हम यहां पर राइट कर देंगे, पाई को तो कॉमन निकाल सकते हैं, पाई को तो हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो पाई को कॉमन निकाल लिया हमने, तो अंदर क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखिए पाई तो ऐसे हमने राइट कर दिया, R1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, किसका भाई, नहीं R2 का स्क्वायर, सॉरी R2 का स्क्वायर क्या है 2a का स्क्वायर, किसका होगा भाई 2a का स्क्वायर, R2 किसके इक्वल है 2a के, यानी इसका होल स्क्वायर भाई। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर भाई, माइनस में R1 किस क्या भाई a की इक्वल है, तो हम राइट कर देंगे a का स्क्वायर, किसका a का स्क्वायर भाई। ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर हम बात करते हैं आगे, तो पाई यानी मींस यहां पर कितना हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई इंटू में क्या होगा 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर चला जाए तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर बचेगा, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ना, पाई यानी 3 इंटू में पाई a स्क्वायर। अब देखो बच्चों पाई a स्क्वायर है, और पाई a स्क्वायर की वैल्यू यहां से देखिए भाई, पाई a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारे पास 346.5, तो हम इसकी जगह क्या राइट कर सकते हैं 346, यानी 3 इंटू में 346.5। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो आंसर क्या आएगा भाई, देखो भाई 3 5 जा 15.18 प्लस 9 यानी मींस यहां पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12 प्लस 1 3। ठीक है, 3 3 9 प्लस, यानी हमारे पास कितना आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका आ गया भाई, रेड रीजन का एरिया निकल गया भाई, यानी रेड रीजन का एरिया, रेड रीजन कौन सा था भाई, ये वाला था, इसका एरिया मैंने निकाल दिया ना। अब देखो बच्चों किसका निकालना है, ब्लू, किसका ब्लू रीजन का निकालना है, और ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए बच्चों मैं यहां पर एक लाइन लगा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए भाई। ठीक है, देखिए बच्चों ब्लू रीजन का एरिया निकालूंगा मैं, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन में, एरिया किसका भाई, एरिया ऑफ ब्लू रीजन में। ठीक है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन में कैसे निकालेंगे, देखिए भाई इसके अंदर से ब्लू रीजन में क्या होगा भाई, ब्लू रीजन की रेडियस कौन सी है R3, ये ब्लू रीजन है, कौन सा ये है ब्लू रीजन, ये ब्लू रीजन है भाई, तो इसका एरिया हमें निकालना है, तो इसकी रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक की R3 है, और इसमें से हम क्या कर देंगे R2 को माइनस करेंगे ना, R2 वाले को। ठीक है, R2 जिसकी रेडियस है उस सर्कल के एरिया को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे भाई। ठीक है, तो देखिए बच्चों तो हमने क्या करना है, पाई R3 का स्क्वायर माइनस में पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो बच्चों पाई तो हमारे पास कॉमन निकल जाएगा, गया, अंदर क्या बचेगा R3 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर में। अब देखो बच्चों R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू क्या है 3a, क्या है 3a, तो यहां पर हम राइट कर सकते हैं 3a, यानी पाई ब्रैकेट में 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि R3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3a का, यानी R3 की जगह हमने क्या रखा है 3a राइट किया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस में, देखो बच्चों यहां पर मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं। अब देखो R2 का स्क्वायर, R2 हमारे पास क्या है 2a, R2 हमारे पास क्या है 2a, तो हम राइट कर देंगे यहां पर 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा पाई, ठीक है, तो ब्रैकेट स्टार्ट 3a का यानी 9a स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इनटू में क्या हो जाएगा भाई 9 में से 4 चला जाए, यानी 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर चला जाए तो क्या बचेगा 5a स्क्वायर। हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं बच्चों, हम इसको राइट कर सकते हैं कैसे 5 पाई a स्क्वायर, और 5 पाई a स्क्वायर राइट करेंगे तो पाई a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये पाई a स्क्वायर यहां पर है और इसकी वैल्यू क्या है ये है भाई, तो मींस हम राइट कर सकते हैं 5 इंटू में 346.5 भाई। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 5 5 जा 25, फिर 32, ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा ना, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 17 भाई। ये हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया किसका ब्लू पोर्शन का भाई, यानी ब्लू रीजन का भाई, किसका निकल के आएगा ब्लू रीजन का। इसी प्रकार से मैं आपको होमवर्क देता हूं किसका, यानी आपने किसका निकालना है ब्लैक रीजन का और व्हाइट रीजन का एरिया आपने निकालना है, यानी दोनों आपने फाइंड आउट कर सकते हो, यानी मींस इसी प्रकार से आपने क्या करना है उनका भी एरिया आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अगर आपने समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि भाई हमें समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए भाई हमने क्या बताया है आपको। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं आगे की तरफ भाई। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से बताया गया है, ये जो है
क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपका भी कई बार आ भी चुका है। एचपीएससी वाले में तो आ चुका है, कई बार आ चुका है एचपीएससी में। सीबीएसई में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे स्टैंडर्ड वालों के लिए। बेसिक के लिए बेसिक में तो यही चलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी ही चलेगा। परंतु सीबीएसई में जो स्टैंडर्ड मैथ है जिन बच्चों के पास, वो इनसे रिलेटेड ही होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में थोड़ा बदलाव किया जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए भाई क्या है। स्टेटमेंट देखिए बच्चों, the wheels of a car are diameter is 80 centimeter each way. How many completed revolution does its wheels make in 10 minutes when the car is traveling at speed of 66 किलोमीटर पर आवर्स में? क्या बोलता है, एक गाड़ी के पहिए हैं और उन गाड़ी के पहियों का जो डायमीटर है वो कितना है 84। कितना है भाई 84 नहीं सॉरी 80 सेंटीमीटर है। कितना है 80 सेंटीमीटर है। और वह कहता है कि जो गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या है 66 किलोमीटर है। कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर है, यानी एक घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमने बताना क्या है, पूछ क्या रखा है, हाउ मेनी रिवोल्यूशन। क्या पूछ रखा है, हाउ मेनी रिवोल्यूशन, यानी कितने चक्कर लगाएगा, कितने मिनट्स में 10 मिनट्स में, कितने मिनट्स में 10 मिनट्स में कितने चक्कर लगाएगा उसके बारे में हमने बताना है। तो हम कैसे बताएंगे उसको, देखिए बच्चों, यानी एक क्या नाम है, एक सर्कुलर व्हील, यानी मींस गाड़ी का एक पहिया है ये भी, ठीक है, और ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ये पहिया यहां से यहां तक आएगा, उसका जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा, जैसे कि ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, और ये पॉइंट यहां से इधर होते हुए माना कि यहां आ गया भाई, ठीक है, ये यहां से यहां आ गया, वापस ए पॉइंट यहां पर आ गया, ठीक है। तो मींस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये एक रिवोल्यूशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की भाई, यानी एक रिवोल्यूशन लगाया, यानी एक चक्कर लगाया उसने और कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी एक साइकिल है और एक साइकिल आपने क्या किया, पैडल मारा, यानी जो फर्स्ट पॉइंट था और उसका जो पहिए का जो लास्ट पॉइंट है, तो वहां पर यहां से देखिए ये एक पॉइंट था, इसने पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया तो यहां तक आया, यानी इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम राइट करेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर व्हील, सर्कुलर व्हील, ठीक है, कितना है 80 सेंटीमीटर, कितना है 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी भाई, अगर मैं रेडियस के बारे में बात करने लग जाऊं तो रेडियस ऑफ सर्कुलर व्हील कितना होगा भाई 40 सेंटीमीटर, यानी किसका हाफ होगा, डायमीटर का हाफ होगा, ठीक है। अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालने लग जाए तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला होता है ना सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर व्हील, यानी हम राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस में, किसका, सर्कमफ्रेंस में, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर व्हील, सर्कुलर व्हील, ठीक है। वो क्या होगा भाई हमारे पास 2 पाई आर भाई। देखो बच्चों 2 पाई आर हुआ, तो अब यहां पर देखो 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होगी 22 अपॉन में 7 और आर हमारे पास कितना है भाई 40, यानी कटता तो है नहीं, 7 से कोई भी नंबर नहीं कटता, तो हम तीनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 22 जा 44, 44 4 जा 176 और आगे क्या है 0 है, तो अपॉन में 7, तो आंसर क्या आया 176 अपॉन में 7 सेंटीमीटर में, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस उन्होंने कवर की है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 176 अपॉन में 7 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे भाई, वो क्या बोलता है कि वो उसकी जो स्पीड है, किसकी, गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या है 66 किलोमीटर पर आवर। बट हमने क्या देखना है, उससे पहले हमने क्या निकालना है कि हमने 10 मिनट्स के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा ना उसको हम क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। 10 मिनट्स के अंदर जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वो क्या निकल के आ जाएंगे, रिवोल्यूशन निकल के आ जाएंगे। क्या निकल के आ जाएंगे, रिवोल्यूशन निकल के आ जाएंगे। यानी हम राइट कर देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार इन 1 आवर या फिर बोल सकता हूं 60 मिनट्स में, ठीक है, 60 मिनट्स में, ठीक है, 60 मिनट्स में। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 60 मिनट्स, कितना 66 किलोमीटर में, ठीक है, 66 किलोमीटर। बट यहां पर क्या है, सेंटीमीटर है, क्या है यहां पर सेंटीमीटर है। मैं क्या करूंगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, इसको किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो 66 किलोमीटर क्या हो जाएगा 66,000 मीटर और 66 लाख क्या हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर,
समझ में आ गया वो अच्छे से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार इन 1 मिनट भाई, कितने में 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की गई, यानी 60 मिनट्स के कंपैरिजन में तो 1 में तो कम करेगा ना, तो कम के लिए क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी 66 लाख अपॉन में 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा क्योंकि मिनट्स में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये बाद में करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं 10 मिनट्स के बारे में। हमने निकालनी कितनी है, 10 मिनट्स के बारे में निकालनी है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार इन 10 मिनट्स में। तो 10 मिनट्स में कितना होगा हमारे पास, देखिए 66 लाख अपॉन में 60 इन 2 मिनट 10, यानी 1 मिनट के कंपैरिजन में 10 मिनट्स में क्या होगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट 6, ये इससे कैंसिल आउट 11 लाख, कितना हो जाएगा भाई, 11 लाख भाई, ठीक है। तो 11 लाख क्या होगा हमारे पास, सेंटीमीटर हो गया, यानी 10 मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है, 11 लाख सेंटीमीटर करता है। तो अब देखो बच्चों कि भाई कितने रिवोल्यूशन करेगा, कितने रिवोल्यूशन होंगे किसमें, किसमें भाई, देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे भाई, यानी 11 लाख अपॉन में कितना होगा भाई, मैंने क्या बोला था कि जो भी 10 मिनट्स के अंदर डिस्टेंस कवर होती है कार के द्वारा, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, उसके सर्कमफ्रेंस के, व्हील के सर्कमफ्रेंस से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, बट ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी मींस 11 लाख, ठीक है, अपॉन में 1760 इनटू में 7 में, ये 7 हो गया। यहां से इसको देखो, अगर हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, आएगा 77 लाख, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1760, 0 से 0, जो इससे कैंसिल आउट होगा वो आएगा, आंसर आएगा 4375, यानी कितने रिवोल्यूशन होंगे भाई, 4375 क्या होंगे, रिवोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि 12.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो 5th क्वेश्चन है वो अपने आप करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है आए, तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में जाओगे और वहां पर आप राइट करोगे, ठीक है। और आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, या आप उस पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।